नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। खबर अमेठी जनपद से है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे। ऐसे में उनकी इसी बात से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहे अमेठी जिले के जैस कस्बे में मोहम्मद रिजवान मोइन ने एक मोहब्बत की दुकान खोली है। इससे बड़ी बात तो यह है कि अमेठी जिले की इकलौती नगर पालिका सीट जायस, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, इस बार वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भारी वोटों से अपनी जीत दर्ज की। उसी के बाद यह मोहब्बत की दुकान शुरू हो गई। यह दुकान पहले निराला लस्सी के नाम से जानी जाती थी। कहीं न कहीं मोहम्मद रिजवान अपने साथियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नई दिल्ली से लेकर बागपत तक पहुंचे थे। इसी दौरान कई बार राहुल गांधी अपने भाषण में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते रहे और उसी बात से प्रभावित होकर आखिरकार उन्होंने अपनी दुकान का नाम बदलते हुए मोहब्बत की दुकान रख दिया है। जैसे ही उन्होंने अपनी दुकान का नाम बदलकर मोहब्बत की दुकान रखा, तत्काल कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय और उत्तर प्रदेश कांग्रेस सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने लगातार ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर मोहब्बत की दुकान का ट्रेंड चलने लगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एवं नेता डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि यह मोहब्बत की दुकान अमेठी और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में जाति, धर्म और संप्रदाय में लोगों को बांट दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी जुड़े और यही नहीं, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका असर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरे देश में उसका असर दिखाई पड़ेगा। यह मोहब्बत की दुकान एक संदेश है जो पूरे देश में जगह जगह इसी प्रकार प्रसारित होगा। नफरत को खत्म करके और मोहब्बत की दुकान चलाने का काम सिर्फ गांधी परिवार ही कर सकता है। यह अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। गांधी परिवार ने कभी इसको टूटने नहीं दिया। ये मिठाई की दुकान है और मोहब्बत की दुकान हमने इसलिए रखी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद गए थे, दिल्ली गाजियाबाद। उसमें राहुल जी ने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान देश में खोला जाए। उसी बात से हम प्रभावित हो गए, अपने जायस नगर में मोहब्बत की दुकान हमने नाम रख के खोला है। देशवासी, जिलेवासियों को, दोनों आदमी को संदेश देना चाहेंगे कि ये मोहब्बत की दुकान जैसे हमने खोली है, वैसे आप लोग भी खोल दीजिए। पूरे देश में, प्रदेश में, गलियों गलियों में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। मोहम्मद वसीम लल्ला किंग, ये हमारे रिजवान भाई भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होके और वहाँ राहुल जी के जो वर्ड थे मोहब्बत की दुकान, नफरत हटाओ और मोहब्बत की दुकान लगाओ, तो उससे ये प्रभावित हो गए। इन्होंने अपनी दुकान का नाम ही चेंज कर दिया, मोहब्बत की दुकान। उससे प्रभावित हो गए और ये समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिलों की नफरत, आजकल जो नफरत की राजनीति चल रही है, उसी पे ये मोहब्बत की दुकान अब चलाना चाहती है कांग्रेस। उसकी और भी पार्टियां हैं जो नफरत की राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस है जो मोहब्बत की राजनीति कर रही है। उससे ये सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की दुकान जब खुलेगी तो इससे भाईचारा बढ़ेगा और दिलों में एक मोहब्बत बढ़ेगी, समाज में मैसेज अच्छा जाएगा। ये सोच के रिजवान भाईजान ने अपनी दुकान मोहब्बत की दुकान रख दी और ये काफ़ी मोहब्बती आदमी भी हैं जायज़ के। ये जो मोहब्बत की दुकान खुली है अमेठी में मोइन भाई द्वारा, वो निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश है इस अमेठी के लिए और पूरे देश के लिए कि किस तरीके से जो जाति, धर्म और संप्रदाय में 9 वर्षों में भाजपा ने बांट दिया हमको। हम जुड़ेंगे और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका बहुत बड़ा संदेश था कर्नाटक में, वो उसका असर दिखाई दिया और 2024 में पूरे देश में असर दिखाई देगा। ये मोहब्बत की दुकान एक संदेश है जो पूरे देश में जगह जगह इसी ढंग से प्रसारित होगा। भौतिक रूप से दुकानें खुलेंगी और जो हमारे दिल टूटे हुए हैं, जिन्होंने नफरत का भाव करके जाति, धर्म, संप्रदाय की भावना से सबको तोड़ रखा है, वो जुड़ेंगे और यह काम गांधी परिवार ही कर सकता है। और चूँकि ये गढ़ रहा है अमेठी, गांधी परिवार ने इसको कभी टूटने नहीं दिया, तो
तो मोहब्बत की दुकान भी खुल गई और भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा संदेश आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही 2024 में ये संदेश हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना करके पूरे देश में दिखाएंगे और पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा कि किस तरह से नफरत को तोड़ करके गांधी परिवार केवल मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का काम करता है। क्योंकि हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने देश को जोड़ने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जैसा उदाहरण कोई विश्व में नहीं है। तो जो कांग्रेस ने जोड़ने का और मोहब्बत का पैगाम फैलाया था राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का, उसका असर कर्नाटक में तो आपने देखा ही, और अमेठी में वो मोहब्बत की दुकान के रूप में भौतिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो हमारे दिलों में आग लगी थी उसको जोड़ने का काम, मोहब्बत का काम इस दुकान ने दिया है भारत जोड़ो यात्रा में। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।